नागपुर में चल रहे किसान कर्जमाफी आंदोलन को लेकर अब टकराव की स्थिति कुछ नरम पड़ती जा रही है। बच्चू कडू और राज्य सरकार के बीच बातचीत पर सहमति बन गई है। आज शाम 6 बजे कडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। इस बीच कडू ने फिलहाल रास्ता रोको आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन आंदोलन खत्म करने से इनकार किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो शुक्रवार को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। हाल ही में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन बच्चू कडू ने इस पैकेज को तुच्छ और अपमानजनक बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और महायलगार मोर्चे का ऐलान किया। सोमवार को अमरावती से शुरू हुआ उनका ट्रैक्टर मोर्चा मंगलवार को नागपुर की सीमा तक पहुंचा। जामठा के पास कडू के समर्थकों ने चारों दिशाओं से आने वाले हाईवे जाम कर दिए, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने लगातार बातचीत के लिए बच्चू कडू को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कडू अपने आंदोलन पर अड़िग रहे। बुधवार सुबह आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। आंदोलनकारियों ने रेल रोको और आगजनी की कोशिश की। स्थिति बिगड़ता देख हाईकोर्ट को दखल लेना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि शाम 6 बजे तक आंदोलन स्थल खाली किया जाए। हालांकि कडू ने आंदोलन समाप्त करने की बजाय गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। पहले कडू ने गिरफ्तारी देने और जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा की, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने अनुमति प्राप्त स्थल पर जाने का फैसला किया। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो आंदोलनकारी हैं वो अपनी मांगों पर स्पष्ट है। उनका कहना है कि जब तक कर्ज माफी नहीं हो जाती तब तक वो यहां से हटेंगे। उनका स्पष्ट मत यह है कि कर्ज माफी ही उनका मुख्य उद्देश्य है, कि चाहे बारिश है, शायरी और कुछ भी आए, वो यहां से नहीं उठेंगे। कीचड़ में भी बैठकर उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो वो आंदोलन करेंगे। इसी के मद्देनजर जो है तीसरे दिन का जो ये आंदोलन चल रहा है और आज जो शाम में बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। न केवल नागपुर बल्कि पूरे राज्य का ध्यान उस पर लगा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री और बच्चू कडू के बीच जो बैठक होगी उस पर क्या निर्णय आता है। सभी आशावान हैं कि किसान जहां एक तरफ सोच रहे हैं कि जो कर्ज माफी की उनकी मांग है उसे पूरी की जाएगी, और सरकार भी इस तरफ पॉजिटिव है कि एक अच्छा निर्णय जो है लिया जाएगा। कडू से बातचीत करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल भी आंदोलन स्थल पर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में पंकज भोयर, आशीष जायसवाल मौजूद रहे। रात करीब 8 बजे बच्चू कडू परसोड़ी स्थित आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां महादेव जानकर, राजू शेट्टी, वामनराव चट्टप, रविकांत तुक्कर जैसे कई किसान नेता मौजूद थे। कडू ने अपनी प्रमुख मांग संपूर्ण कर्ज माफी और मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत पर अड़िग रहते हुए उसे प्रमुख मुद्दा बताया। सरकार के मंत्रियों ने तत्काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की और कडू को आश्वासन दिया उनकी सभी मांगों पर चर्चा की जाएगी। ये वार्ता सफल रही और बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात के लिए सहमति दे दी। आज शाम 6 बजे मुंबई में मुख्यमंत्री और बच्चू कडू के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके साथ कडू ने रास्ता खाली करने का ऐलान किया। हालांकि कडू ने साफ किया कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर ठोस तारीख नहीं मिली तो अगला कदम रेल रोको आंदोलन होगा। आमचं आंदोलन संपलं नाही, लक्षात घ्या। काय वाटते सकारात्मक आमचं आंदोलन संपलेलं नाही, फक्त चर्चेसाठी जात आहोत। याचा अर्थ आंदोलन संपलं नाही। चर्चेची वेळ स्पष्ट झालेली आहे का? आज 6 वाजता 6 ते 7 वाजता होईल उद्या संध्याकाळी। तोपर्यंत तुम्ही येतपर्यंत आंदोलन इथे असणार, इथे असणारच। किती वाजता निघणार? आता ते चर्चा केल्याशिवाय काही वाटणार नाही। सरकार के मंत्री आशीष जायसवाल ने भी कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और उम्मीद जताई है कि गुरुवार की बैठक से ठोस परिणाम निकलेंगे। की जे चर्चा झालेली आहे तशी रिपोर्टिंग करा। ऑलरेडी त्याच्यापेक्षा जास्त बोलायची आवश्यकता नाही, आता ती सर्व चर्चा करू द्या। हाईवे से ट्रैक्टर और वाहन हटाए जाने के बाद वर्धा रोड पर अब यातायात सुचारू हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी नजरें आज मुख्यमंत्री और बच्चू कडू के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है। ये चर्चा क्या परिणाम लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।